मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर रहे थे कि एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल मोशन में तो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ भी जो एक बार मैग्नेट है उसकी कंसीडरेशन कैसे मानते हैं आप? क्या कॉपर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी? क्या सोडियम मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? क्या गोल्ड मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा? केवल आयरन ही क्यों, निकेल ही क्यों, कोबाल्ट ही क्यों? So it is due to the presence of the number of free electrons and their own orientations. ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा, और वो दोनों नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो डेवलप करेंगे, उन्हें मैं क्या कहता हूं? डाई मैग्नेटिक। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें पार्शियली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पुअर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और उस पुअर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। केवल आयरन और बेटा निकेल और कोबाल्ट में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। क्यों होती है? उस कॉन्सेप्ट को यदि समझना है तो मैग्नेट को डिटेल में देखो। यूं तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है डोमेन थ्योरी है, जो मैग्नेट को फुली एक्सप्लेन करता है, पर ये बेटा अब सिलेबस की बातें नहीं रही, लेकिन फिर भी एक मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए जो मेन कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि यदि आप उस मटेरियल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, उनका ओरिएंटेशन यूनिडायरेक्शनल कर देते हो, तो बेटा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिंगल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, एक नेगेटिव चार्ज होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता है। मैग्नेट तो कभी भी सिंगल फोल्ड होती नहीं है, तो एक्चुअल में कोई भी मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल है, और उसका अपना डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में था चार्ज और दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस की प्रोडक्ट। यहां पर चार्ज की जगह ले लेता पोल स्ट्रेंथ। जो तो पोल बनते हैं मैग्नेट्स के, उनकी अपनी स्ट्रेंथ कितनी है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, मैग्नेट कैसे जनरेट होती हैं, जब तक इस बात को नहीं सोचेंगे तब तक बेटा जी इस चैप्टर को नहीं समझा जा सकता। तो कुछ बच्चे जैसे कहेंगे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस का क्या मतलब है? जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो किसी सिलेबस का हिस्सा नहीं होते, वो तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए है। तो आज बेटा मेरा जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इस बात को यदि समझना है तो पहले आप मैग्नेट को देखो। ये बेटा एक मैग्नेट है, ये एक आयरन का टुकड़ा था। जब इसे मैग्नेट बनाना है तो क्या किया, इसके दो पोल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन इस तरह से होता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयरन में, निकेल में, कोबाल्ट में, उनका ओरिएंटेशन इस तरह से है। यहां बेटा इस एंड के अबाउट भी एक सेंटर होता है बेटा हर एक चीज का, जिसके अबाउट वो स्पिन करेंगे। तो ये बेटा स्पिन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सारे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन यदि यूनिडायरेक्शनल हो गया ऐसे, तो ये मैग्नेट होगी। इस पोल के अबाउट ये इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा।
तो करंट बेटा क्लॉकवाइज होगी और ये साउथ पोल बनाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है, करंट बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द पोल्स। और ये कितनी स्ट्रेंथ के साथ है, उसे पोल स्ट्रेंथ, इसे बेटा प्लस पोल स्ट्रेंथ। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल थे ये, इधर बेटा माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज, बिल्कुल सिमेट्रिकल ये होता है। यहां पर ये डिस्टेंस एल होती है, ये एल होती है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस एल होती है, और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस एल होती है। और बेटा यदि बार मैग्नेट लिया तो उसकी विड्थ भी होगी कुछ। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, सिमेट्रिकली मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं बेटा इसे, देखो, सिंस एवरी मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, which are formed due to the orientation, unidirectional orientation of free electrons किसमें बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अबाउट द एंड्स ऑफ मैग्नेट in which some electrons becomes anti-clockwise and some clockwise about their ends. And magnet is said to be क्या बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल। क्या कहेंगे इसे, मैग्नेटिक डाइपोल। एंड इट्स डाइपोल मोमेंट is the product of the magnitude of pole strength and distance between two poles. बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह बेटा, वहां P से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां M से, दोनों के बीच की लेंथ, और बेटा पोल स्ट्रेंथ जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। और जो हमने पहले पढ़ा था M, वो था बेटा NIA। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इसकी भी डायरेक्शन, यदि यहां डायरेक्शन देखेंगे तो ये S2N होती है, और वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन होती है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके भी क्वेश्चंस बिल्कुल उसी की तरह होंगे। जब हमने डाइपोल की बात की थी, एक मैग्नेट ऐसे रखिए, एक मैग्नेट ऐसे रखो, नेट डाइपोल मोमेंट निकालो तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ये सब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स कैलकुलेट किए जा सकते हैं।
लेकिन डायरेक्शन कैसी होती है, S2N। ये बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की सिचुएशन। अब सवाल आता है कि व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या है कि बेटा यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन था और v वेलोसिटी से जा रहा था, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन था v2 वेलोसिटी से जा रहा था, v3 वेलोसिटी से जा रहा था। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज और उसकी वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होगी या करंट और लेंथ की जो प्रोडक्ट होगी वो पोल स्ट्रेंथ है। कुछ बच्चे एक एंड के अबाउट गोल गोल घूमते हैं, या जैसे आपका तो 10 पार्टिकल उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगेंगे जैसे साइक्लोन होता है। तो वो 10 पार्टिकल का मास और वो कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं वो उसका मोमेंटम होता है। यहां मोमेंटम की जगह क्या ले लेता है, चार्ज और उसकी वेलोसिटी। जितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा होंगे, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतनी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और किसी भी मैग्नेट में जितनी स्ट्रॉन्ग पोल स्ट्रेंथ होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग वो मैग्नेट होती है। तो सिंपल सा फंडा चला था कि चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा। अब यदि मैं इसकी पोल स्ट्रेंथ की बात करूं तो पोल स्ट्रेंथ किस तरह से बनेगी, किस तरह से मैं डिफाइन करूं, कैसे मैं निकाल सकता हूं, वो देखो बेटा। डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। देखो बेटा, सिंस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 2 ml and m equals to beta NIA, तो बेटा यदि मैं दोनों को कंपेयर करूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तो क्या होगा, 2 ml इक्वल्स टू NIA। यदि n बेटा 1 लेता हूं तो 2 ml इक्वल्स टू IA। ये बेटा कोई मैग्नेट है, इसकी लेंथ क्या होती है बेटा 12, ब्रेथ क्या होगी बेटा B। तो अंश बेटा इसका एरिया कितना हो गया, अंश सर 12B 12B 12B। तो बेटा 2 ml इक्वल्स टू I इंटू 12B। 12 से बेटा 12 कैंसिल, तो m किसके बराबर आ गया, IB। मतलब इस लेंथ में जितनी भी करंट फ्लो होगी उस करंट और लेंथ की जो प्रोडक्ट है वो पोल स्ट्रेंथ। और I किसके बराबर होता है, Q बाई T। देन m इक्वल्स टू बेटा Q B अपॉन T, और B अपॉन T होता है बेटा V। क्या होगा बेटा, V। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वेलोसिटी इज द पोल स्ट्रेंथ, एम्पियर मीटर और जूल पर टेस्ला मीटर। और यही मैंने कहा था। तो अब यदि मैं इसे डिफाइन करूं तो लिखूंगा हेंस द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन revolve about one end of the magnet and its velocity is known as pole strength. That is the product of current and the length of section in which current flow is known as pole strength.
बेटा जी मेन कॉन्सेप्ट है मैग्नेट के लिए। ऐसे तो कोई भी मटेरियल मैग्नेट होना चाहिए था, पर क्यों नहीं होता? केवल वो होंगे जिनमें चार्ज और वेलोसिटी की प्रोडक्ट सेम होगी, और वो सब एक यूनिडायरेक्शनल मोशन में होंगे। वहां पर बेटा इस तरह की सिचुएशन जनरेट होती है। तो बेटा बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अंश बेटा नो सर, समझ आ गया। बेटा इसके बिना आप इस चैप्टर को इमेजिन नहीं कर सकते थे, क्योंकि यदि मुझे यही नहीं पता बेटा तो मैं कैसे कंक्लूड करूंगा, कैसे मैं कंक्लूजन निकालूंगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में क्या फर्क है बेटा। अब जैसे मैंने डाइपोल मोमेंट की बात की थी, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, पीडीएफ में नहीं है बेटा, पर ये वाली क्लास मैं आपको जो है सेंड करूंगा, और आप जरा देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा, फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहला केस था, एक मैग्नेट ऐसे रखी है, एक मैग्नेट इसी के पास ऐसे रखी हुई है, दोनों की लेंथ सेम है, पोल स्ट्रेंथ सेम है, ये N ये S ये N ये S। तो मैंने कहा डायरेक्शन S to N होता है, इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो नेट पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? 2ml प्लस 2ml, m हो गया बेटा 4ml। और व्हाट इज द डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा ऐसे निकलेंगी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इसका फील्ड पैटर्न था। दूसरा केस मैंने उलट दिया बेटा, ये दो मैग्नेट्स थी, इधर बेटा N इधर S, इधर बेटा S इधर N। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी जा सकती है, अंश बेटा ऐसे भी जा सकती है, अंश बेटा इधर से भी आएंगी, अंश बेटा इधर से भी आएंगी। ये बेटा इसका फील्ड पैटर्न होगा। और उस टाइम यदि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो इसका बेटा ऊपर की तरफ होगा m1, इसका बेटा नीचे की तरफ होगा m2, और नेट m हो जाएगा बेटा m1 माइनस m2। m इक्वल्स टू बेटा 2ml माइनस 2ml, तो m बेटा कितना? 0। तीसरा कंसेप्ट सर एक बार फर्स्ट बता देना दोबारा। क्या बताऊं? बता। नहीं सर, ये सेकंड वाला भी। इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। सर फर्स्ट तो जब S to N डायरेक्शन है, इसका मोमेंट ऐसे होगा, इसका मोमेंट ऐसे होगा, दोनों बेटा प्लस हो गया आदित्य। यस सर। और बेटा ये ऊपर है ये नीचे है, दोनों बेटा माइनस हो गया। ये फील्ड लाइन की बात की थी मैंने, हमेशा N से S जाती है, N से S, N से S, N से S, यहाँ N2S, 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 N2S। क्यों बेटा? सर अभी तो आपने साउथ टू नॉर्थ ही बताई थी, S to N बताई थी। तेरे अंदर दिमाग है या नहीं है? बिल्कुल खाली आया कहीं से? अबे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ से साउथ होती है, और डाइपोल मोमेंट बेटा हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है। हाँ ठीक है सर। क्या है भाई? हाँ जी सर। भैया दोनों में फर्क नहीं होता बेटा, मैग्नेटिक। हाँ सर पता चल गया। खन्ना साहब आप बहुत बदतमीज हो, मैं नहीं खेल रहा आपसे। तू खेलेगा?
खन्ना नहीं सर। तू भी नहीं खेलेगा ना? हैं? नहीं सर। नो सर। नाराज है ना पक्का? अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे नाराज हूँ? देखो यहाँ देख बेटा, इसका यहाँ नॉर्थ पोल था, इसका यहाँ नॉर्थ पोल था, दोनों नॉर्थ है। तो बता डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी M1, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी नीचे। M2 है बेटा। तो बता कितना आ गया यस सर। अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 ऑफ ML, क्यों डालेंगे? यस सर। समझ गया ना शिवम? हाँ जी सर, अब समझ गया। तू कहीं नहीं समझ रहा बेटा, तू बदतमीजी कर रहा पूरी। अरे सर मैं समझ गया सर मैं। नहीं नहीं तू नहीं समझा, झूठ बोलता है। चलो सर ये वाला बता देंगे। हैं? ये वाला बता दूंगा मैं ही। चल ले, देख ले भाई अंश, इसने कहा ये वाला बताएगा ये। जी सर, खन्ना बताएगा आंसर। खन्ना बताएगा, बता भाई खन्ना चल। सर आप तो ऐसे समझ रहे हो सर, देखो ये ऊपर से साउथ टू नॉर्थ है ना सर, एक तो ऐसे करके बना दो, मतलब नीचे आ जाएगा M1। अब सर कहाँ गए? यही हूँ बता। हाँ सर बताया है। एक तो आपको ये जो ये ऊपर वाली लाइन है ना, इसमें ऐसे हाँ। नीचे M1 आ जाएगा और इधर से इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में M1 M2, मतलब हाँ एक ऐसे आ ये। जाएगा, एक इधर एक ये राइट साइड में आ जाएगा M2। एंगल अब सर ये एंगल इधर से बन जाएगा, ये 60 है तो 120 हो 120। जाएगा, 180 में से हाँ। माइनस करके। सर इतना तो मेरे को आता है, आपके पास 11th में भी पढ़ा हूँ मैं। बेटा सॉरी, हाँ जी सर, आपसे ही पढ़ा हूँ, देख लो। खन्ना साहब सॉरी। खन्ना साहब, अरे सर कोई बात नहीं, अब दोबारा मत बोलना सर। खन्ना साहब, यस सर। खन्ना साहब सॉरी। सर मैं कह रहा हूँ ना, अब दोबारा मत बोलना। बेटा तू घर के सामने मिलना, बताते हैं तेरे को हम। हाँ सर आज आ जाना। ठीक। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं, और आप चाहो तो इसकी बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक, और नहीं तो मैं बेटा इस वीडियो को अपलोड तो कर ही दूंगा, लेकिन अपलोड बेटा तब होगी जब आप क्या करेंगे? आईडी भेज देंगे आज। गुड बेटा गुड। तो आप इसे आदित्य बेटा यस सर। जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिया सर। पक्का? सर 1 मिनट रुक जाओ, नोट ही कर लेता हूँ। हो गया बेटा? सर हो गया। सर ईद, ये क्या है? आईडी क्या? ईमेल आईडी बेटा, ईमेल आईडी। प्रथम प्रथम प्रथम, ये भाई सुनता क्यों नहीं है अंश? सर सो गया ये। सो गया बेटा ये लड़का। अब बेटा सुनो, अब आता है मैग्नेटिक फोर्स। बस 1 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फटाफट ज्वाइन करेंगे बेटा फिर। सर मेरी आवाज आ रही है? मैग्नेटिक फोर्स है बेटा, द मैग्नेटिक फोर्स between 2 poles of magnet is directly proportional to the product of pole strength
and inversely proportional to the square of distance between them. तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और बेटा न्यूटन। और यदि मैं fm और r के बीच में कोई ग्राफ प्लॉट करूं तो वो बेटा ये होगा, बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ की